अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं सरफराज बेग, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने चैनल में मैं बरसगीर पाक हिंद के फिल्मी सितारों के बारे में बात करता हूँ, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करता हूँ, म्यूजिशियन और डांसर्स के बारे में बात करता हूँ और ऐसे तमाम लोगों के बारे में बात करता हूँ जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से बरसगीर पाक हिंद की फिल्मी दुनिया से है। ये सिलसिला मैंने 1913 से शुरू किया था और अब तक मैं 1946 तक पहुंचा हूँ और ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। आज जिस फिल्मी शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है देव आनंद। आपका पूरा नाम है धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। अब 26 सितंबर 1923 को शकरगढ़ में पैदा हुए और 3 दिसंबर 2011 को लंदन में फौत हुए। आपने इब्तदाई तालीम अपने गाँव में हासिल की शकरगढ़ में। उसके बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA किया। पेशे के एतबार से आप एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे। आपका फिल्मी कैरियर 1946 से लेकर 2011 तक मुहित है। आपकी बीवी का नाम है कल्पना कार्तिक, जिनसे आपकी 1954 में शादी हुई। आपके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद। आपको 2 अवार्ड मिले, पद्मा भूषण, देदा साहब फाल्के अवार्ड। आपकी इब्तदाई जिंदगी के बारे में कुछ ऐसा है कि देव आनंद का, जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरा नाम था धर्मदेव पिशोरीमल आनंद। अब 26 सितंबर 1923 को 26 सितंबर 1923 में शकरगढ़ की तहसील गुरदासपुर शकरगढ़ में पैदा हुए, जो कि गुरदासपुर की तहसील है। आपके वालिद साहब पिशोरी लाल आनंद उस दौर के जाने माने वकील थे। आप अपने 4 बहन भाइयों में आप तीसरे नंबर पर थे। आपसे छोटी आपकी बहन है शील कांता कपूर, जो कि मशहूर फिल्म डायरेक्टर शेखर कपूर की वालदा हैं। आपके 2 बड़े भाई मनमोहन आनंद, वो वकील थे, और दूसरे भाई चेतन आनंद, विजय आनंद, वो फिल्मी दुनिया से उनका ताल्लुक था। आपने अपनी मैट्रिक तक तालीम सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी से हासिल की। उसके बाद आप लाहौर चले आए, वहाँ से आपने गवर्नमेंट कॉलेज से BA किया। BA में आपके सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर था और BA करने के बाद अपने कैरियर के लिए आप बॉम्बे आ गए। बॉम्बे आपने मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम शुरू किया। आपका ऑफिस चर्च गेट पे था। आपकी माहाना तनख्वाह या मंथली सैलरी 65 रुपीज़ थी। उसके बाद आपने एक दफ्तर में एज ए क्लर्क अकाउंटिंग का काम शुरू किया। वहाँ पे आपकी सैलरी 85 रुपये थी, 85 रुपीज़। उसके बाद आपने अपने बड़े भाई चेतन आनंद से रब्ता किया, उनसे मिले। वो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के मेंबर थे और उन्होंने जब आपको देखा कि आपका शौक फिल्मी दुनिया की तरफ है, तो आपको पहली फिल्म मिली हम एक हैं, क्योंकि आपके भाई की दोस्ती या उनसे बाबूराव से दोस्ती थी। वो प्रभात फिल्म स्टूडियो के मालिक थे या उनके रूए रवा थे। आपके कॉन्फिडेंस को देखते हुए आपको ये फिल्म मिली, हम एक हैं। और उस फिल्म के बाद चूंकि ये फिल्म कामयाब साबित हुई, इस तरह आपको अशोक कुमार ने अपनी फिल्म में चांस दिया, चूंकि वो बॉम्बे टॉकीज के रूए रवा थे। यहाँ पे एक चीज का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। आपका इश्क सुरैया से बहुत के साथ पूरे जोर और शोर से चला। उनके साथ आपने काफी कामयाब फिल्में की, विद्या, जीत, शायर, अफसर, नीली, 2 सितारे। आप उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन चूंकि सुरैया मुसलमान थी और आप हिंदू थे, इसलिए ये शादी ना हो सकी। ये भी कहा जाता है कि आपने उस दौर में सुरैया को 3000 रुपए की अंगूठी पेश की, लेकिन इस शादी की मुखालफत सुरैया की दादी या ग्रैंड मदर ने की और इस तरह ये शादी ना हो सकी। सुरैया ने सारी उनकी शादी ना की, लेकिन देव आनंद ने 1954 में शादी कर ली। और उसके बाद देव आनंद ने अपना सारी तवज्जो फिल्मों की तरफ कर दी। अब 1946 से लेकर 2011 तक फिल्मों में काम करते रहे। हम एक हैं के बाद आपको अशोक कुमार ने देखा, वो बॉम्बे टॉकीज
के रूए रवां थे, उन्होंने आपको फिल्म जिद्दी में कास्ट करवाया या उसमें चांस मिला आपको। उसमें आपके मध्य मुकामिल कामनी कौशल हीरोइन थी। ये फिल्म भी काफी कामयाब साबित हुई। और इस तरह हम एक हैं और जिद्दी के बाद देव आनंद का एक कामयाब फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। आपने बेशुमार फिल्मों में काम किया, आपने एज एन एक्टर काम किया, आपने फिल्म प्रोड्यूस की, आपने फिल्म डायरेक्ट की। आपकी पहली फिल्म जो आपने डायरेक्ट की वो थी बाजी। ये जो फिल्म आपने बनाई वो बाजी थी। इसके डायरेक्टर आपने गुरु दत्त को एज ए डायरेक्टर लिया। ये फिल्म भी काफी कामयाब साबित हुई और आप एक लंबे अरसे तक फिल्मी दुनिया में फिल्म प्रोड्यूस करते रहे, डायरेक्ट करते रहे, उनमें एक्टिंग करते रहे। 1960 में आप एज ए रोमांटिक हीरो सामने आए और जिनमें आपकी मशहूर फिल्म मंजिल, तेरे घर के सामने काफी कामयाब साबित हुई। उसके बाद जब कलर फिल्म का दौर शुरू हुआ तो आपने एक फिल्म गाइड में काम किया। गाइड में आपके मुखालिफ मध्य मुकाबिल वहीदा रहमान थी। ये फिल्म आर के नारायण के नावल भी बनी थी और ये फिल्म काफी कामयाब साबित हुई। उसके बाद देव आनंद ने विजय आनंद की फिल्म ज्यूल थीफ में काम किया जो 1967 में बनी। ये एक तरह की थ्रिलर मूवी थी। इसमें वैजंती माला, तनोजा, अंजू महेंद्रू और इस तरह के मशहूर अदाकार शामिल थे। ये फिल्म काफी कामयाब साबित हुई और आखिरी दिनों में आपने रिटर्न ऑफ द ज्यूल थीफ दोबारा बनाई। 70s के बाद आपने फिल्में डायरेक्ट करनी शुरू की और उनमें आप एक्टिंग भी करते, उनको प्रोड्यूस भी करते और आपकी काफी फिल्में जो आपने डायरेक्ट की कामयाब फिल्में साबित हुई, जिनमें वारंट, छुपा रुस्तम, डार्लिंग डार्लिंग, बुलेट। और आप सियासी तौर पे भी काफी कामयाब इंसान रहे। आप फिल्मी दुनिया में भी एक कामयाब इंसान थे। आप नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के मेंबर थे। आप हमेशा से एक एवरग्रीन हीरो रहे। 1978 में आपने फिल्म देश परदेश डायरेक्ट की और उसमें आपने काम भी किया। ये पहली फिल्म थी जिसमें टीना मुनीम ने काम किया। ये इनकी डेब्यू फिल्म थी। ये फिल्म भी काफी कामयाब साबित हुई। और उसके बाद आपने फिल्म स्वामी दादा 1982 में बनाई। उस फिल्म को भी लोगों ने काफी पसंद किया और इस तरह आपका फिल्मी कैरियर कभी एज एन एक्टर, कभी डायरेक्टर, कभी प्रोड्यूसर जारी रहा। और आपने एक इंग्लिश फिल्म में भी काम किया जिसके क्रिस्टीन ओनील मशहूर हॉलीवुड के एक्टर थे, उन्होंने काम किया। आपकी आखिरी फिल्म चार्जशीट थी जो कि 2011 में रिलीज हुई आपके फौत होने के बाद। आपने जिस इंग्लिश फिल्म में काम किया उसका नाम है द इविल विद इन। ये 1970 में रिलीज हुई और इसमें आपके ऑपोजिट क्यू चिन ने काम किया और जीनत अमान ने भी। और इसके अलावा गाइड फिल्म का इंग्लिश वर्जन भी बना, वो भी काफी कामयाब साबित हुई। अब आते हैं आपकी प्रोडक्शन की तरफ। आपने 35 फिल्में प्रोड्यूस की और इनमें 18 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कामयाब साबित हुई और इनमें जो 13 फिल्में इनकी स्टोरी आपने लिखी, इनमें कई फिल्में ऐसी हैं जो आपने प्रोड्यूस की, इनको आपने डायरेक्ट भी किया, इनमें आपने एक्टिंग भी की। आपने कई म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंदी, एस.डी. बर्मन, सचिन देव बर्मन और उनके बेटे राहुल देव बर्मन। आपके जो म्यूजिशियन थे, डायरेक्टर थे और जो लिरिसिस्ट थे वो बड़े स्पेशल होते। आपने शायर हसन जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास, नीरज, शैलेंद्रा और आनंद बख्शी के साथ काम किया। जो सिंगर्स जो आपकी चॉइस थी उनमें किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, हेमंत कुमार थे। आपने बेशुमार नए अदाकारों को भी फिल्मी दुनिया में चांस दिया। आपकी जाती जिंदगी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आपका सरिया से एक कामयाब इश्क चला, लेकिन किसी वजह से आपकी उनसे शादी ना हो सकी। आपने
उनके साथ 1948 से लेकर 1951 तक बेशुमार फिल्मों में काम किया। और उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि उनकी उनसे शादी ना हो सकी। जब आपका शरिया से ब्रेकअप हुआ या उनसे आपके शादी की कोई उम्मीद नजर ना आई तो 1954 में आपकी शादी कल्पना कार्तिक से हुई, जो कि शिमला की रहने वाली हैं, वो भी एक्ट्रेस थी। आपकी शादी बहुत सादगी से हुई। आपके 2 बच्चे हैं, सुनील आनंद जो 1956 में पैदा हुए, और आपकी बेटी है देवीना आनंद। 2011 में 88 साल की उम्र में आप वाशिंगटन मेफेयर होटल लंदन में फोत हुए। आपको दिल का दौरा पड़ा और आपकी फिल्म चार्जशीट आपके फोत होने के बाद रिलीज हुई। ये आपकी आखिरी फिल्म थी और आपको वहीं पटनी में ही आपको दफन किया गया। अब आते हैं आपकी फिल्म्स की तरफ। जिन फिल्म में आपने काम किया है, जिनको आपने डायरेक्ट किया, जिनको आपने प्रोड्यूस किया। आपकी पहली फिल्म थी हम एक हैं, 1946 में रिलीज हुई। 1947 में आपने फिल्म मोहन में काम किया और इसी साल आपने फिल्म आगे बढ़ो में काम किया। 1948 में आपने फिल्म विद्या में काम किया और इसी साल आपने फिल्म जिद्दी में काम किया। जिद्दी आपकी एक कामयाब फिल्म थी और 1948 में ही आपने हम भी इंसान हैं में काम किया। 1949 में आपने 3 फिल्मों में काम किया, नमूना, शायर, जीत। 1950 में आपने भी कई फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों के नाम कुछ ऐसे हैं, निराला, नीली, मधुबाला, खेल, बिरहा की रात, दिलरुबा, हिंदुस्तान हमारा है या हिंदुस्तान हमारा, अफसर। 1951 में आपने कई फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, स्टेज, सजा, सनम, नादान, 2 सितारे, बाजी। बाजी आपने डायरेक्ट भी की और आपने इसमें एक्टिंग भी की। ये आपकी पहली फिल्म थी जिसको आपने डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस भी किया। 1951 में ही आपने फिल्म आराम में काम किया। 1952 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं, आंधियां, राही, जाल, तमाशा, जलजला। 1953 में आपने 3 फिल्में की और उनके नाम कुछ ऐसे हैं, अरमान, हम सफर, पतिता। हम सफर आपने डायरेक्ट भी की। 1954 में आपने 3 फिल्में की, टैक्सी ड्राइवर, बादबान, कश्ती। 1955 में जिन फिल्मों में आपने काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, मिलाप, मुनीम जी, इंसानियत, हाउस नंबर 44 या 44। इस फिल्म में आपने एक्टिंग की और इसको आपने डायरेक्ट भी किया। फरार। 1956 में जो फिल्में आपने की उनके नाम कुछ ऐसे हैं, पॉकेट मार, फंटूश आपने डायरेक्ट भी की। सीआईडी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। 1957 में आपने 4 फिल्में की, पेइंग गेस्ट, बारिश, दुश्मन, 9-2-11। 1958 में आपने 3 फिल्मों में काम किया, 16वां साल, काला पानी, अमरदीप। काला पानी आपने डायरेक्ट भी की। 1959 में आपने फिल्म लव मैरिज में काम किया। 1960 में आपने 6 फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं, मंजिल, काला बाजार, सरहद, जाली नोट, एक के बाद एक, बॉम्बे का बाबू। काला बाजार आपने डायरेक्ट भी की। 1961 में आपने जिन फिल्मों में काम किया उनके नाम कुछ ऐसे हैं, रूप की रानी, चोरों का राजा, माया, जब प्यार किसी से होता है, हम दोनों आपने डायरेक्ट भी की। 1962 में आपने 2 फिल्मों में काम किया, बात एक रात की, असली नकली। 1963 में आपने दो फिल्मों में काम किया, तेरे घर के सामने, किनारे किनारे। तेरे घर के सामने आपने डायरेक्ट भी की। 1964 में आपने फिल्म शराबी में काम किया।
1965 में आपने 2 फिल्में की, 3 देवियां, गाइड आपने डायरेक्ट भी की। 1966 में आपने फिल्म प्यार मोहब्बत में काम किया। 1967 में आपने फिल्म जूल थीफ में काम किया और इस फिल्म को आपने डायरेक्ट भी किया। 1968 में आपने 2 फिल्में की, कहीं और चल, दुनिया। 1970 में आपने 4 फिल्मों में काम किया, महल, द ईवल विद इन, प्रेम पुजारी, जॉनी मेरा नाम। द ईवल विद इन इंग्लिश मूवी थी। प्रेम पुजारी में आपने काम एक्टिंग भी की, डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी की। 1971 में आपने फिल्म गैम्बलर में काम किया और इसी साल आपने फिल्म तेरे मेरे सपने में काम किया। 1972 में आपने 2 फिल्में की, हरे रामा हरे कृष्णा, ये गुलिस्तां हमारा। 1973 में आपने 5 फिल्मों में काम किया और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: शरीफ बदमाश, हीरा पन्ना, बनारसी बाबू, छुपा रुस्तम, जोशीला। शरीफ बदमाश आपने डायरेक्ट भी की और हीरा पन्ना आपने इसमें अपनी एक्टिंग की, आपने डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की। 1974 में आपने 3 फिल्में की, प्रेम शास्त्रा, इश्क इश्क इश्क, अमीर गरीब। इश्क 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 आपने इसमें एक्टिंग भी की, आपने डायरेक्ट भी की और प्रोड्यूस भी की। 1975 में आपने फिल्म वारंट में काम किया। 1976 में आपने 2 फिल्में की, जाने मन, बुलेट। जाने मन आपने डायरेक्ट भी की। 1977 में आपने 3 फिल्में की और इनके नाम कुछ ऐसे हैं: कलाबाज, डार्लिंग डार्लिंग, साहिब बहादुर। 1978 में आपने फिल्म देश परदेश में काम किया। इसमें आपने एक्टिंग भी की, इसको डायरेक्ट भी किया और इसको प्रोड्यूस भी किया। 1980 में आपने फिल्म लूटमार में काम किया, इसको डायरेक्ट किया, इसको प्रोड्यूस किया और 80 में ही आपने फिल्म मनपसंद में काम किया। 1982 में आपने फिल्म स्वामी दादा में काम किया, इसको प्रोड्यूस किया, इसको डायरेक्ट किया। 1984 में आपने फिल्म आनंद और आनंद में काम किया, इसको प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया। 1985 में आपने फिल्म हम नौजवान में काम किया, इसको डायरेक्ट किया और इसको प्रोड्यूस किया। 1989 में आपने 2 फिल्में की, सच्चे का बोलबाला, लश्कर। सच्चे का बोलबाला में आपने एक्टिंग की, प्रोड्यूस किया इसको और इसको डायरेक्ट किया। 1990 में आपने फिल्म अव्वल नंबर में काम किया, इसको डायरेक्ट भी किया और प्रोड्यूस भी किया। 1991 में आपने फिल्म 100 करोड़ में काम किया, इसको डायरेक्ट किया और इसको प्रोड्यूस किया। 1993 में आपने फिल्म प्यार का तराना में काम किया और इसको डायरेक्ट किया। 1994 में आपने फिल्म गैंगस्टर में काम किया, इसको डायरेक्ट किया और इसको प्रोड्यूस भी किया। 1996 में आपने फिल्म रिटर्न ऑफ द जूल थीफ बनाई, इसमें एक्टिंग की। 1998 में आपने फिल्म मैं 16 बरस की में काम किया और इसको डायरेक्ट किया। 2001 में आपने फिल्म सेंसर में काम किया, इसको डायरेक्ट किया और इसको प्रोड्यूस भी किया। 2003 में आपने फिल्म लव एट टाइम स्क्वायर में काम किया, इसमें एक्टिंग की, इसको डायरेक्ट किया, इसको प्रोड्यूस किया। 2005 में आपने फिल्म मिस्टर प्राइम मिनिस्टर में काम किया और इसको डायरेक्ट किया। 2011 में आपने फिल्म चार्जशीट में काम किया, इसको डायरेक्ट किया और प्रोड्यूस किया। लेकिन ये फिल्म आपके 4th होने के बाद रिलीज हुई, ये आपकी आखिरी फिल्म थी। ये था एक मुख्तसर सा तारुफ माजी के पुराने अदाकार देव आनंद के बारे में। वीडियो का अख्ताम करने से पहले मैं आपसे एक दफ़ा फिर कहूँगा, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। बहुत